श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। आत्मदान के विषय में हम लोग सुन रहे थे महाराज जी के विचार, उसी को हम और आगे पढ़ते हैं। प्रीति और गाढ़ श्रद्धा, प्रीति और गाढ़ श्रद्धा यानी प्रगाढ़ श्रद्धा इसके लिए अनिवार्य है। किसके लिए? आत्मदान के लिए। जब तक आत्मदान नहीं होता तब तक महाशक्तिमान क्रिया नहीं करते। तो इस विशुद्ध आत्मदान के भाव की प्राप्ति साधक को आरंभ में नितांत असंभव है। तो ये जो आत्मदान का भाव है, हम सोचे कि जैसे हम साधना में आए वैसे ही हमारे अंदर यह आत्मदान प्रभु के प्रति हो जाए, हमारी मन बुद्धि इंद्रियां प्राण हृदय कण कण सब उन्हें समर्पित हो जाए, सब उन्हीं के लिए कार्य करने में लग जाए। तो ऐसा आरंभ में असंभव। यह धीरे धीरे भाव बनता है। यह उच्च भावना तो आत्मदान की सिद्धि के क्षेत्र की है। तो जब ये हम सिद्धि की अवस्था में पहुंचते हैं, उच्च अवस्था में पहुंचते हैं, साधना की उच्च अवस्था, तभी यह पूर्ण रूप से आत्मदान हो पाता है। साधक को तो जहाँ पर है वहीं से आरंभ करना होगा। हम जैसे भी हैं, कामनाओं के सहित हैं, विकारों के सहित हैं, जैसे भी हैं, हम वहीं से आरंभ करें और जो रास्ता गुरुदेव बताते हैं वैसे हम करते चले जाएं, उसी पर चलें। धीरे धीरे पहले स्थूल हमारे अवगुण दूर होंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म दूर होते चले जाएंगे और हम निर्मलता को प्राप्त करते हुए आत्मदान की स्थिति में पहुँचेंगे। ये पर्दा पूरा बंद कर दो। तो उधर पर बोल दें ये वाला तो बस श्रद्धा को धीरे धीरे प्रबल करना होगा। क्या करना होगा आत्मदान के लिए? जैसा कि गुरु जी ने कहा है कि आरंभ से ही शुरू करते ही साधना, ये हम आत्मदान की स्थिति में नहीं पहुंच जाते कि आत्मसमर्पण हमारा शुरू से ही हो जाए, हमारे अंदर दृढ़ अभिप्सा हो जाए, श्रद्धा हो जाए, ग्रहणशीलता हो जाए। एकदम आरंभ से तो हमेशा नहीं कर पाते। तो कहते हैं महाराज जी क्या करना है आत्मदान का भाव लाने के लिए कि हमारे अंदर इस प्रकार का भाव जागृत हो जाए कि हम सब कुछ अपने स्वामी के, अपने प्रभु के इच्छा में इच्छा मिलाते चले जाएं, सब कुछ उन्हें समर्पित करते चले जाएं। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भावना, सब कुछ मान्यताएं, धारणाएं, सब कुछ उन्हीं की इच्छा में इच्छा। तो जैसे गीता में अर्जुन, जब भगवान ने बताया कि
युद्ध करो, तो उनके अंदर कितनी तरह की धारणाएं, मान्यताएं थी, क्या क्या वे सोचते थे, पाप लगेगा, क्या होगा। लेकिन भगवान ने अपने दूसरे विचार रखे। तो हमें जो गुरुदेव के विचार हैं, जो प्रभु के विचार हैं, शास्त्रों के विचार हैं, उन स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उनमें सहमति स्वीकार करने के लिए, उसी पर चलने के लिए हमें अपने अंदर पहले श्रद्धा को गहरी करना होगा, निष्ठा को गहरी करना होगा, अपने अंदर और आदर और प्रीति लाना होगा। विश्वास तो रहेगा ही रहेगा, तो श्रद्धा को धीरे धीरे प्रबल करना होगा। विश्वास को उचित मनोवृत्ति के द्वारा पुष्ट करना होगा। उचित मनोवृत्ति क्या है कि हमारी मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं। काम हो गया तो विश्वास हो गया, और काम नहीं बना तो फिर विश्वास में कमी आ गई। तो ये सोच नहीं कि क्या सोचना चाहिए, अनुकूलता भी हमारे कल्याण के लिए है और प्रतिकूलता भी हमारे विकास के लिए परम आवश्यक है। तो विश्वास को पुष्ट करना होगा, डिगना नहीं चाहिए विश्वास, चाहे अनुकूलता है और चाहे प्रतिकूलता है। माता के प्रति कृतज्ञता सीखनी होगी। ये सब इसीलिए महाराज जी ने इन सब बातों को पहले अध्याय में बताया है, उनका सबका विवेचन किया है आरंभ के अध्याय में। तो श्रद्धा को बढ़ाना होगा, विश्वास को दृढ़ करना होगा और माता के प्रति कृतज्ञता को सीखना होगा। जो कमी है वो नहीं देखना है, जो उसने किया है हमारे लिए। हमारे अंदर कितना कूड़ा करकट विकार हैं, यदि वे कम हो रहे हैं। कूड़ा करकट का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मद, मत्सर, डाह। तो ये सब विकार से सने हुए हैं। मन, बुद्धि, तन सने विकार सने हुए हैं, जल्दी से ये एकदम से साफ नहीं होते। हम इन्हें साफ भी नहीं कर सकते। तो इसको राम नाम की अग्नि में तपाना होगा। माता के प्रति विश्वास करना होगा, यानी प्रभु के प्रति सजग विश्वास, जीवित विश्वास। गुरुदेव ने लिखा है जीवित विश्वास, यानी जीवित जो व्यक्ति होता है उसकी श्वासें हरदम चलती रहती हैं, तभी उसे जीवित कहा जाता है। इसी तरह जीवित विश्वास हो प्रभु के प्रति, कभी भी विश्वास में कमी ना आने पाए। यदि श्वास में थोड़ी दिक्कत होने लगती लेने में, तो वो मरीज समझा जाने लगता खतरा है, खतरा है। तो यदि विश्वास में कमी आ रही तो खतरा है। तो दृढ़ विश्वास, इस प्रकार से माता के प्रति कृतज्ञता सीखनी कि उसने इतना तो निर्मल किया है। पहले तो कितना था, लोभ कितना था, क्रोध कितना था, कितना अहंकार में फूले नहीं समाते थे। मैंने किया, मैंने किया, मैं। तो याद तो आती है कभी मैं आया भी तो उसके पश्चात भगवान की तो याद आती है। हाँ प्रभु, आपके द्वारा भी हुआ, चाहे पहले आ जाए मैं, लेकिन संभाल लेते हैं तो इतना तो लाभ है। फिर धीरे धीरे दृढ़ होता चला जाएगा, फिर मैं गायब होता जाएगा और फिर तू ही रह जाएगा। तू मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू ही एक तू, और मेरा दूसरा न कोई राम, तू ही एक तू। माता के प्रति कृतज्ञता सीखनी होगी। ये सीखना है, अच्छी बातों को सीखना चाहिए और जो खराब बातें हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। सद्गुणों को पुष्ट करना है और दुर्गुणों का बहिष्कार करना है।
जब सद्गुणों को पुष्ट करते चले जाएंगे तो दुर्गुण स्वतः ही क्षीण होते चले जाएंगे। अपनी लाइन को लंबी कर दें तो जो दूसरी लाइन है वो स्वतः ही छोटी हो जाती है, उसको बिना छुए ही वो छोटी हो जाती है जब उसके बगल हम बड़ी लाइन उससे खींच देते हैं। तो सद्गुणों को पुष्ट करते जाना है, दुर्गुण स्वतः ही उनका अस्तित्व समाप्त होता चला जाए। माता के प्रति कृतज्ञता सीखनी होगी, तब व्यक्ति आत्मदान के क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगा। 3 बातें हैं। श्रद्धा को धीरे धीरे बढ़ाना होगा और विश्वास को समुचित मनोवृत्ति से पुष्ट करना होगा। तो क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, हम जो ऐसा चाहते थे, तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ हमारा अहित होने वाला होगा, तभी भगवान ने इस काम को नहीं पूरा होने दिया हमारा। हम तो जानते नहीं कि इसमें भला है कि नहीं, हम क्या मांगे हम क्या ना मांगे हमें ये नहीं मालूम। तो जो हम मांग रहे थे हो सकता है उसमें हमारा अहित हो, इसीलिए प्रभु ने पूरा नहीं किया, जैसे नारद जी का था। तो ये जब तीनों बातें विश्वास की समुचित मनोवृत्ति से हमें इसको पुष्ट करना है और कृतज्ञता प्रभु के प्रति होनी चाहिए। इसको सीखना है, कृतज्ञ होना, शिकवा नहीं करना, कृतज्ञ नहीं बनना, शिकायत नहीं करना है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले की बातें श्रद्धा आदि पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। पहले की बातें जो अभी बता रहे हैं महाराज जी कि श्रद्धा बढ़ाइए, विश्वास को जागृत कीजिए, बनाए रखिए, कृतज्ञता को सीखना होगा। ये तो सब तीनों बातें ये जब पूरी पहुंच जाएंगी अच्छी प्रकार से, तभी हमारा आत्मदान आरंभ होगा। ऐसी बातें जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, जैसे जैसे हम कृतज्ञ होते चले जाएंगे प्रभु के प्रति, माँ के प्रति, हमारा स्वतः ही समर्पण होता चला जाएगा। हम प्रभु पर आश्रित होने लगेंगे। तो यह धीरे धीरे जैसे ये तीनों बातें होती जाएंगी, हम जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारा आत्मदान होता चला जाएगा। जैसे हम नीचे की सीढ़ी पर चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर पहुंचते हैं, तो हम कुछ दूरी तो तय कर लेते हैं छत पर पहुंचने के लिए। इसी तरह हम और पहाड़ के नज़दीक भी यदि जाते हैं तो बहुत दूर होते हुए हम उसके नज़दीक जैसे जैसे पहुंचते हैं, हमें ठंडक प्रतीत होने लगता है कि हम अब कुछ नज़दीक आ गए, तो उस पहाड़ की ठंडक को हम महसूस करते हैं। इसी तरह हमारा आत्मदान भी जैसे जैसे ये सब श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता ये सब बलवती होते जाएंगे, हमारा आत्मदान भी आरंभ हो जाएगा। वो जब एक पराकाष्ठा विशेष पर पहुंच जाएगी तो सहज में माता का हो जाने के लिए इच्छा जागृत होने लगेगी। जैसे आम का है, जब एक परिपाक स्थिति पर पहुंच जाता है, पूरा नहीं पका होता है, तभी उसको पाल में रखने की आवश्यकता होती है, पहले नहीं रखते। तो ऐसे जब हमारी भी एक अवस्था हो जाएगी, श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता की एक सीमा तक हम पहुंच जाएंगे, तो फिर हमारे लिए प्रभु के प्रति समर्पण का भाव स्वतः ही जागृत होने लगेगा। स्वतः ही अपने आप ही हम प्रभु के प्रति समर्पित होते चले जाएंगे। जैसे श्रद्धा हमारे मन में आएगा कि हम जो प्रभु की बात है, जो उन्होंने गुरु जी ने कही है, जो शास्त्र में लिखी है, वास्तव में यही सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमारी सारी शंकाएं दूर होती चली जाएंगी। जैसे श्रद्धादि की वृद्धि होगी, ये भावना भी पुष्ट होगी और पुष्ट होती हुई यह भावना श्रद्धादि को भी पुष्ट करती चली जाएगी। दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी वैसे वैसे आत्मदान बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा आत्मदान बढ़ेगा, हमारे अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा और बलवती होती चली जाएगी। ऐसा महाराज जी कहते हैं।
कहते हैं मैंने ऊपर कहा है कि आत्मसमर्पण के बिना साधना की निष्पत्ति असंभव है, कि हम साधना की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लें। तो जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अपना समर्पण, और अपने लक्ष्य की पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यह उद्देश्य जिसको हम लेकर चले थे वो भागवती चेतना का अवतरण, पूर्णत्व का, दिव्यत्व का लाभ, इस प्रकार से माँ का हुए बिना असंभव है। तो कहते हैं कि जब तक हम प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं, उसको अपना नहीं मानते हैं, हमारा उनसे अपनापन नहीं होता है, तब तक तो हमारे अंदर उनके प्रति पावन प्रेम ही नहीं होगा। तो हम किसको अपना मान रहे हैं? संसार को अपना मानते हैं कि भगवान को अपना मानते हैं? तो हमें प्रभु से अपनापन जोड़ना होगा, वे ही हमारे हैं, उन्हीं के नाते से सब नाते हैं। तो जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे वो भागवती चेतना का अवतरण, यानी प्रभु का जो भागवती चेतना है वो हमें पूर्ण रूप से अवतरित हो जाए, हमें अपना यंत्र बना ले, पूर्णत्व की हम प्राप्ति करें, दिव्यत्व का लाभ प्राप्त करें, ये सब एक ही बात है। इस प्रकार से जब तक हम प्रभु के नहीं होंगे, यानी माँ के नहीं होंगे, ये हम न दिव्यत्व प्राप्त हम नहीं कर सकते, पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे अंदर भागवती चेतना का अवतरण नहीं होगा जब तक हम अपने को समर्पित नहीं कर देंगे प्रभु के चरणों में। अपनी तर्क बुद्धि ये सबको जब तक हम ढेर नहीं करेंगे, इसको भी तर्क कुतर्क ये सब हमें बहुत पीछे करते हैं, एक सीमा तक आवश्यक है, लेकिन हमें इन्हें छोड़ना ही होगा। तो कहते ये कैसे कि हमारा जब तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक हम दिव्यत्व की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो वो महाराज जी बताते हैं कैसे, जैसे आत्मदान से ही व्यक्ति माता को, महाशक्ति को अपने में क्रिया करने का अवसर देता है। जितना आत्मसमर्पण होगा उतना ही उसके लिए खुला द्वार होगा, और वो खुले प्रकार से, वो पूरी तरह से वो हमें अपनी भागवती शक्ति का प्रसरण करेगी, क्रिया करेगी। आवाहन करके भी यदि हम अवसर नहीं देते हैं क्रिया करने का तो हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो हमें अपने को ढीला छोड़ना है, मन को ढीला छोड़ना है। हम लोग आवाहन करते हैं, बुलाते हैं माता को, तो उसमें फिर शांत होकर के कोशिश करना है, बैठना है। बाकी मन जो जहाँ जाए जाता है उसको हमें ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं करनी है। नाम में ही अपना ध्यान देना है, जप में ही ध्यान देना है। तनिक भी परिवर्तन न हो पाएगा अगर हम माँ को क्रिया करने का अवसर नहीं देते हैं, यानी अपने को ढीला नहीं छोड़ते हैं, समर्पित नहीं करते हैं, मन को उसे नहीं देते हैं, प्राण, हृदय, बुद्धि आदि अपनी चतुराई दिखाते हैं, तो वो उससे लाभ नहीं होगा। हम किसी को बुलाएं अपनी सहायता के लिए, परंतु अपने घर को उसके आगे खोलें ना, तो वो हमारी क्या सहायता करेगा? नहीं कर सकता। हम कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, हमने बुलाया मदद के लिए और वो आके ही बाहर से लौट जाएगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा हमारा। बच्चा माँ को बुलाए तो सही और माँ आ जाए, परंतु बच्चा अपने तन को हाथ न लगाने दे तो माँ उसे निर्मल कैसे कर सकेगी? गंदा है बच्चा है और छुए ना, माँ कहे छूने ना दे, तो फिर वो तो गंदा ही रहेगा। सफाई तो माँ ही करती है, बच्चा तो नहीं कर सकता अपने हाथ में। उसके हाथ में इतनी ताकत ही नहीं। ऐसे हमारे हाथ में भी इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी सफाई, अपने को निर्मल हम कर सकें। कर ही नहीं सकते। सफाई करेंगे तो झाड़ू के निशान रह जाएंगे, और जब झाड़ू के निशान रहते तो वो सफाई अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो जैसे कि ज्ञान मार्ग में है, वो करते हैं तो झाड़ू के निशान रह जाते हैं, देहाभिमान बहुत मुश्किल से जाता है। लेकिन हम तो छोटे से बालक हैं, शिशु हैं प्रभु के सामने, माँ के सामने,
तो हमें तो अपने को यही रास्ता है कि हम उसे अपने को समर्पित कर दें। ले कर ले, जो तू चाहे कर ले, जैसा चाहे वैसा रखे, उफ नहीं है। कितने बड़े बड़े संत हुए महान, कितनी कितनी कठिनाइयाँ सही। ऐसे तो सहज नहीं है ये मार्ग, लेकिन जब हम प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं, उनका हमें सहारा मिलता है, तो सब कुछ आसान प्रतीत होने लगता है। डॉक्टर भी ऐसे मरीज की सहायता इच्छा होने पर भी नहीं कर सकता जो अपने तन के फोड़े को डॉक्टर से छिपाता है। जब दिखाएगा तभी तो वो उसका ऑपरेशन करेगा, उसकी गंदगी निकालेगा। अतः अभिप्सा तथा आवाहन मात्र काफी नहीं है, और यदि साधक समझे कि मुझे इस काम को स्वयं करना है, मैं क्यों माता की सहायता लूं अथवा माता को कष्ट दूं, मैं स्वयं ही कर लूँगा, तो यह कार्य साधक के नन्हे हाथ नहीं कर सकते। साधक के नन्हे हाथों से अधिकाधिक भीतर की थोड़ी सफाई, वो भी पूरी नहीं हो पाई, जैसे हमने कहा कि झाड़ू के निशान रह जाएंगे, परंतु दिव्यता का आलेपन, पूर्णत्व की छाप तो माँ के ही सर्वज्ञ अनंत शक्तिमय हाथ ही देंगे। जब पूर्णत्व कभी प्राप्त होगी, कब होगा? जब हम पूर्ण निर्मल होंगे। थोड़ा सा भी यदि विकार है तो उसकी सफाई के लिए यहाँ पर आना ही होगा। फिर स्थूल में आकर के उस विकार को भी दूर करना होगा। माँ को कैसा कष्ट, कहते कष्ट माँ को क्यों कष्ट दें, तो कहना माँ को कहीं कष्ट होता है बच्चे को निर्मल करने में। उसे तो आनंद आता है, माँ बच्चे को दुलार करती, प्यार करती, नहलाती है, नहलाने में भी कितना दुलार करती है। और बच्चा जो चुपचाप रहता है, हंसता भी रहता है और नहाता भी रहता है। बच्चे को धोने में माँ कष्ट प्रतीत नहीं करती उसकी सफाई में। जो इसके विपरीत सोचता है और माँ के हृदय को नहीं जानता है कि माँ तो कितनी उदार है, कितनी आनंदमयी है, उसे बच्चे की सेवा करने में बहुत आनंद आता है। वो अपने मातृत्व की पूर्ति इसी में देखती है। वो अपने ही क्षुद्र हाथ के भावों को उन अनंत दयामयी माहेश्वरी के ऊपर आरोपित करता। वो अपने ही जो भाव है कि हाँ हम किसी की कार्य करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, कष्ट होती है, तो हम जैसा सोचते हैं ऐसा ही महाशक्ति माँ भी सोचती होगी। तो ये हमारे सोच की क्षुद्रता है, छोटापन है। मैं स्वयं कर सकूंगा, यह अभिमान मात्र है, अहंकार है। साधना के चरम उद्देश्य की पूर्ति आत्मसमर्पण के बिना असंभव है। चरम अवस्था, साधना की चरम अवस्था प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण, अपने को प्रभु के चरणों में अर्पित करना परम आवश्यक है। हमारा कोई सोच विचार नहीं है कि हमें मालूम नहीं, हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। हमें तो बस गुरुदेव ने जो बताया है, जो प्रभु का कहना है, बस उसी को आंख बंद करके मानना है, उसी पर चलते चले जाना है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, हम नहीं जानते। बस उतना ही जानते हैं जितना कि गुरुदेव कहते हैं। उन्हीं के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने लिखा है। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं बचा कर रखा है कि जिसके लिए हमें कहीं अन्यत्र जाना पड़े। हर विषय पर
उन्होंने साहित्य लिखा हुआ। साधना के चरम उद्देश्य की पूर्ति आत्मसमर्पण के बिना असंभव है। यह कैसे संभव है कि दो एक सूत्र में बंधे बिना ही एक हो जाएं? तो दोनों को एक होना होगा, माँ को और बालक को, भक्त को और भगवान को। दो नहीं रहते, उन्हीं की शक्ति हमारे में कार्य कर रही है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जब एक होंगे, जैसे दाने जो अगर अलग अलग हैं तो उनको मिलाया जाए तो वो एक साथ, एक गेहूं में चना का दाना डाल दिया जाए बिल्कुल अलग दिखेगा, वो नहीं मिलेगा। और गेहूं का दाना गेहूं में मिला दिया जाए तो वो मिल जाएगा, उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी तरह हमें अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करना होगा, उनके जैसा बनने के लिए। उन पर छोड़ देना है कि प्रभु हमें निहाल कर दे। साधक तथा माँ का द्वैत इसी समर्पण के बिना मिटेगा कैसे? दो में तो एकता तभी संभव है जब तक दूसरे के पूर्ण रूपेण एक दूसरे के पूर्ण रूपेण अर्पित न हो जाए। ऊपर से शक्ति, महाशक्ति नीचे प्रवाहित होती है और नीचे से कुंडली यानी आत्मशक्ति, वहाँ से कुंडली से वो ऊपर की ओर आती है। मिलन के लिए व्याकुल है दोनों, महाशक्ति और आत्मशक्ति दोनों व्याकुल हैं, और तभी मिलन होता है। आत्मशक्ति नीचे से ऊपर आती है और महाशक्ति की क्रिया सहस्रार से हमारे अंदर नीचे हमें निर्मल करती हुई उससे मिलन करती, दोनों व्याकुल। जैसे बच्चा दौड़ता है माँ के लिए, ऐसे माँ भी दौड़ती है बच्चे को पकड़ने की, लेकिन माँ अपनी शक्ति से दौड़ती है, उसकी शक्ति बच्चे से ज़्यादा है तो उसकी दौड़ लंबी ज़्यादा हो जाती है, गति उसकी तीव्र होती है। बच्चे की, लेकिन बच्चे को चलना ही पड़ता है, कुछ कदम तो चलना ही पड़ता है, अपनी शक्ति से तो चलना ही पड़ता है। तभी माँ आती है उसको पकड़ने के लिए। चुपचाप बैठा है तो फिर वो कहे अपना काम कर रहा बैठा है, चुप लगा है खिलौने में। जब एक दूसरे के पूर्ण रूपेण अर्पित हो जाएं, तभी एकता संभव है। अपने को ऐसा मिटा दे कि द्वैत की प्रतीति ही न हो कि हम अलग हैं वो अलग है। उसी की शक्ति है, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं। दीपक में ज्यों पतंगा जब तक कि वीर कोई, तुझ में जला नहीं है तुझसे मिला नहीं। कहते हैं दीपक में ज्यों पतंगा जब तक कि वीर कोई, तुझ में जला नहीं है तुझसे मिला नहीं है। उसी में राख हो जाता है पतंगा। कितना प्यार करता है दीपक से कि उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसे प्रकाश कितना प्रिय है, और अपने को स्वाहा कर देता। उसी की तरह जैसे दीपक जल रहा है, उसी में वो भी वो लौ बन जाता है जलकर। तो लेकिन अपनी मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना क्या होता है? अपने अस्तित्व को मिटा देता है, जमीन में बोया जाता है, उसे ढूंढोगे नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर कितने लहलहा करके, कितने एक दाना कितने दाने के रूप में ऊपर आता है, तो उसका कितना उपयोग होता है। एक से अनेक कितनी सेवा वो करता है। तो इस प्रकार से मायावाद की अद्वैत साधना अहम को मिटाने के लिए कितनी प्रयत्नशील है। वास्तव में इसका मूलाधार ही इसको दूर करना है। तो वो जो ये द्वैत का जो है, अद्वैत माने जहाँ दो नहीं है, एक ही है। एक ही है कि दोनों एक हो जाएं, भक्त और भगवान में भेद न रहे। भक्त इतना अपने को समर्पित कर दे प्रभु के चरणों में। इस साधना में आत्मदान द्वारा यह स्वतः ही हो जाता है। जो द्वैत भाव है वो स्वतः ही दूर हो जाता है। भक्ति मार्ग की साधना में सब कुछ माँ करती है, बस बच्चे को
अपने को समर्पित कर देना है। कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जो चाहे सो कर। तो आज यहाँ पर ये अभी महाराज जी ने ये सब इसके बारे में बताया है। एकत्व की प्राप्ति आत्मदान के बिना कैसे संभव है। भक्ति के ग्रंथ भी आत्मनिवेदन की भक्ति से अंतिम सीढ़ी मानते हैं, आत्मनिवेदन मानते हैं, अपने को समर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें भी आखिरी शब्द आया है जो नवधा भक्ति है। तो ये है, इसमें भी आत्मनिवेदन ये अंतिम सोपान है। ये बहुत आवश्यक है, परंतु यह न भूलना चाहिए कि यह आत्मदान तो अपने को एकदम से मिटाना नहीं है। ये आत्मदान तो अपने को निहाल करना है, खुश होता है इसी को दे करके। जो साधक है, जो भक्त है, प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित करके ही उसे आनंद आता है। उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने में नहीं आनंद आता है, वो अपने को प्रभु को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। मेरा अपना कुछ भी नहीं। अहम को परम में परिवर्तित करना है। बूंद मिल करके सागर में सागर बन जाती है। आत्मा परमात्मा में मिलकर अपने अस्तित्व को जब साधक खो देता है तो वो शरीर में रहते हुए भी वो अनंत से भगवंत हो जाता है। वो जो है संत से भगवंत हो जाता है। तो अहम को परम में परिवर्तित करना है, आत्मशक्ति को महाशक्ति में रूपांतर कर देना है। यह व्यक्तित्व की कृतकृत्यता है। यही सबसे उच्च स्थित है। विनाश नहीं है ये पूर्णत्व है। अपने को सब में लीन करते हुए सबको अपने में लीन करना है। सिया राम मैं सब जग जाने, मेरी आत्मा सब में है और सब में जो है सब कुछ मुझ में है। जैसे मछली जला तालाब में क्या रहती है, जो तालाब का जल है मछली के अंदर भी है और मछली तालाब में भी है, तालाब में भी। इस तरह भगवान से युक्त होना है, अपने को समर्पित करना है। बस इतना ही करना है। बाकी तो सब प्रभु करेंगे, माँ करेंगे। इतना ही करना है। श्री राम।